नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप में। दोस्तों, क्या आपको भी गेंदा लगाना बहुत पसंद है? लेकिन कुछ एक समस्या आती हैं जिनसे आप परेशान हैं, जैसे कि प्लांट का सही से ग्रोथ ना करना, फूलों का जो साइज है वो काफ़ी हद तक छोटा रह जाना, कलियों का अच्छे से ना खिलना या फिर खिलने से पहले ही उनका सूख जाना या मुरझा जाना। इस तरह की और भी दोस्तों अगर कई सारी समस्या आपको आती हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया दोस्तों, तो आप भी मेरी तरह इतने बड़े बड़े और खूबसूरत फूल अपने प्लांट्स पर ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि अगर प्लांट से जुड़ी सही जानकारी आपके पास रहेगी दोस्तों, तभी आप उस प्लांट को अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे और इतनी ज़्यादा जो फ्लावरिंग है अच्छे से ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देवभूमि हिमाचल से मैं कुलदीप एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप में। दोस्तों, गेंदे को हम साल में 2 बार उगा सकते हैं, एक तो सर्दियों की शुरुआत में ही और उसके बाद दोस्तों गर्मियों में। इसको हम कटिंग और बीज दोनों से उगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन कटिंग से लगाना थोड़ा सा दोस्तों इजी होता है। इसके लिए हमें 3 से 4 इंच की जो कटिंग है दोस्तों गेंदे की, वो लेनी होती है और फिर उसकी जो नीचे की कुछ पत्तियां हैं उनको हटा देना होता है और लगा देना होता है। 10-15 दिन में ही दोस्तों जो इसमें जड़ें हैं वो हमें निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसकी कटिंग हम पानी और मिट्टी दोस्तों दोनों में लगा सकते हैं और दोनों में ही जो कटिंग है दोस्तों वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर हम गेंदे को बीज से उगा रहे हैं दोस्तों, तो बीज हमें ज़्यादा गहरे नहीं लगाने होते हैं। आधा इंच तक मिट्टी के अंदर दोस्तों जो इसके बीज हैं वो होने चाहिए। बस पानी देने के बाद हमें इन्हें सीधी धूप में नहीं रखना है, बल्कि हल्की छायादार जगह पर रखना है। और 5 से 7 दिन में ही दोस्तों इनके बीजों में जो फुटाव है दोस्तों वो आ जाता है और 10 से 15 दिन में दोस्तों इनमें जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो हमें नजर आने लगती हैं। इसके बाद जब प्लांट 15 से 20 दिन का दोस्तों हो जाता है, तब इसकी जो लंबाई है वो 4 से 5 इंच तक की हो जाती है। इसमें दोस्तों ये जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाता है। इसमें दोस्तों हम इसको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गेंदे को अच्छी जल निकासी वाली जो मिट्टी है वो बहुत पसंद है, यानी कि मिट्टी का जो वेल ड्रेन होना है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी मिट्टी तैयार करें दोस्तों, तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें पानी जो है वो नहीं रुकना चाहिए, वरना प्लांट की जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। हम प्लांट लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें 50% जो भाग है वो होता है नॉर्मल मिट्टी का, 30% हम लेते हैं रेत की मात्रा और 20% गोबर की खाद लेकर और बाकी 10% उसमें राइस हस्क लेते हैं। ये सब डाल करके दोस्तों हम जो मिट्टी है प्लांट के लिए वो तैयार करते हैं। आप चाहें तो आप राइस हस्क की जगह दोस्तों कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने जब भी प्लांट के लिए मिट्टी तैयार की है मैंने दोस्तों कोकोपीट का यूज नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों मैं थोड़ी सी राख और जो नीम खली है वो भी मिट्टी तैयार करते इसमें डालता हूँ। इनका यूज करने से जो प्लांट हैं दोस्तों वो फंगस से बचे रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो राख है उसका बहुत कम यूज करना है। बहुत ज़्यादा यूज करने से दोस्तों हमारे जो प्लांट हैं वो इसकी वजह से जल भी सकते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्लांट लगाने के लिए दोस्तों हमारी जो मिट्टी है वो जब तैयार हो जाती है और प्लांट को अगर हम गमले में लगा रहे हैं, तो गमला हमको कैसा लेना है, उसकी जो हाइट है या जो साइज है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, आइए अब इससे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गमला हम दोस्तों कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गमला अगर हम इस तरह का प्लास्टिक का ले रहे हैं तो दोस्तों गमले का जो साइज़ है वो कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए और उसमें एक से ज़्यादा जो होल हैं वो होने चाहिए कुछ इस तरह से, ताकि फालतू का जो पानी है दोस्तों वो इन होल के ज़रिए बाहर निकल जाए। हमने यहाँ पर दोस्तों ये 15 इंच का जो गमला है वो लिया है और इसमें ये प्लांट हमने लगा दिया है। ध्यान रखें दोस्तों कि एक गमले के अंदर हमको एक ही प्लांट लगाना है। एक से ज़्यादा प्लांट अगर हम गमले में लगाएंगे दोस्तों तो इसकी जड़ें आपस में उलझ जाएंगी और जिससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है दोस्तों वो बिल्कुल रुक जाएगी और प्लांट हमारा फूल देना भी फिर बंद कर देगा। प्लांट लगाने के बाद अब हमारा जो मेन काम है वो शुरू होता है। प्लांट को रिपोर्ट करने के 2 दिन के बाद हमको इसे ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ इसको पूरे दिन की जो धूप है वो मिल सके। गेंदे को दिन में कम से कम 5-6 घंटे की जो धूप है वो जब मिलेगी तभी वो अच्छे से फूल दे पाएगा। गर्मियों में तो हम इसमें डेली जो पानी है वो देते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी हमको तभी देना होता है जब गमले की जो ऊपरी मिट्टी है वो हमको सूखी हुई लगे। ज़्यादा पानी देने से प्लांट की जड़ों के सड़ने का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। इसके बाद प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो अपना एक अहम रोल निभाता है। इसके लिए हम 15 दिन में दोस्तों एक बार किसी जैविक खाद या सीवीड का एक पतला सा लिक्विड बनाकर अपने पौधे में दोस्तों डाल सकते हैं।
तब तक जब तक कि प्लांट में कलियां आना शुरू ना हो जाएं। और इसके बाद जब प्लांट में कलियां आना शुरू हो जाएं तब हमें पोटास युक्त जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग अपने प्लांट में करना चाहिए, जिसके लिए घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनका हम यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने दोस्तों गाय पाल रखी होती है उनके पास सरसों खली भी होती है। सरसों खली में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे जो मुख्य तत्व हैं वो पाए जाते हैं। उनके साथ ही दोस्तों इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीज जैसे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं और ये सभी पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जहाँ पर पशुओं का दोस्तों चारा मिलता है वहाँ पर सरसों की खली आपको 50 से 60 रुपये में आसानी से मिल जाएगी, जबकि अगर आप इस सरसों की खली को ऑनलाइन खरीदोगे तब वहाँ पर आपको थोड़ी सी ये महंगी भी मिल सकती है। सरसों की खली का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर आप रात को रख दीजिए और सुबह उस पानी को अपने गेंदे के प्लांट में दोस्तों दे दीजिए। इसके अलावा केले के छिलके को भी दोस्तों आप इसी तरह रात को पानी में भिगोने के लिए छोड़ दीजिए और सुबह उस पानी को भी अपने प्लांट में डाल दीजिए। इन दोनों फर्टिलाइजर का उपयोग आपको बारी बारी से महीने में दोस्तों 2 बार करना है। इससे फूलों का आकार तो बढ़ेगा ही, साथ ही जो फूलों का रंग है वो भी निखर कर आएगा। प्लांट से अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो प्लांट में ज़्यादा ब्रांच का होना भी दोस्तों ज़रूरी है, जिसके लिए जब हमारा पौधा 6 से 8 इंच का हो तब उसकी जो ऊपरी टिप है दोस्तों वो हमको काट देनी है। ऐसा करने से जो प्लांट है दोस्तों वो बूसी बन जाता है और एक शाखा काटने पर उसकी जगह कई सारी जो नई नई शाखाएं हैं वो निकल कर आती हैं। प्लांट में जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतने ज़्यादा फूल हमें प्लांट से मिलेंगे। इसके बाद एक ऐसा काम भी है जिसको हमें लगातार करते रहना है। जहाँ कहीं भी हमको कोई सूखा पत्ता या सूखा फूल दिखाई देता है उसे हमें तुरंत निकाल देना है, क्योंकि ऐसा करने से जो पौधा है उसकी जो ऊर्जा है वो बची रहती है। पौधा उस ऊर्जा का जो उपयोग है वो नई कलियां बनाने में लगा देता है और यही कारण है जो पौधा है वो लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। तो दोस्तों प्लांट पर जब भी हमें कोई सूखी हुई शाखा दिखाई दे, कोई सूखा हुआ फूल दिखाई दे या कोई सूखा हुआ पत्ता भी दिखाई दे तब भी हमको उसे तुरंत हटा देना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह गेंदा के प्लांट लगाओगे तो जैसे बड़े बड़े गेंदा के खूबसूरत फूल मेरे प्लांट में आप देख रहे हैं आपके गार्डन में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये था हमारा गेंदा लगाने से लेकर देखभाल करने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका। आप भी इस तरह से गेंदा लगाओ और बड़े बड़े फूल हमारी तरह प्लांट से लो। तो फिर कैसी लगी दोस्तों आज की आप लोगों को ये वीडियो कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बागवानी की आसान और कारगर टिप्स जानने के लिए अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत जल्द इसी तरह की किसी और दूसरी नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपनों का और अपने पेड़ पौधों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।